रूस के अराकीन असेंबली ने सदर व्लादिमीर पुतिन को मुल्क से बाहर फौज के इस्तेमाल के लिए फैसला करने का इख्तियार दे दिया, जो यूक्रेन पर हमले का बाइस बन सकता है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि मुदाखलत पहले जारी है। खबर एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के ऐवान बाला फेडरेशन काउंसिल ने रूस से बाहर फौज के इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए व्लादिमीर पुतिन को मुत्तफिका तौर पर इख्तियार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उसका इतलाक बागी इलाकों में रूसी फौज की तैनाती पर भी होगा, जहां 8 साला तनाज़ों के दौरान तकरीबन 14,000 अफराद मारे जा चुके हैं। कब्ल अज़ीं यूरोप के कई रहनुमाओं का कहना था कि पुतिन की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद रूसी फौज मशरकी यूक्रेन में बागियों के इलाकों की तरफ रवाना हो गई है। उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि फौज कितनी तादाद है। पुतिन ने गुज़िश्ता रोज मज़कूरा खतों को तस्लीम करने के बाद दोनों खतों में फौज की तैनाती का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक टैंक और फौजी आलात बागियों के जेर तसल्लुत शहर डोनेट्स्क की तरफ भेजे जा रहे हैं, जिसके बारे में पुतिन ने अमन कायम करने का हुक्म दिया था। यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों का कहना था कि रूसी फौज 2014 में बागियों के साथ तनाज़ों के आगाज से ही मज़कूरा इलाके में लड़ रही है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में मशरकी यूक्रेन में रूसी फौजियों की तैनाती को मुदाखलत करार दिया, ताहम अमरीका की जानिब से इससे पहले सुर्ख लकीर की इस्तिलाह इस्तेमाल करने से गुरेज किया गया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि ऐसा करने की सूरत में अमरीका की जानिब से मास्को पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। कौमी सलामती के नायब मुशीर जोफनर ने CNN को एक इंटरव्यू में कहा कि हम समझते हैं कि मुदाखलत का आगाज है। रूस की यूक्रेन में ताज़ा मुदाखलत है। मुदाखलत इस वक्त जारी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कूल्स के रूस के इक़दामात के जवाब में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन रोकने के फैसले के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में रूस के इक़दामात को मुदाखलत से ताबीर किया। जेन साकी ने कहा कि अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन में मुदाखलत की, हम जर्मनी के साथ इक़दाम करते हुए नॉर्ड स्ट्रीम 2 की पेश रोकने को यकीनी बनाएंगे। ख्याल रहे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मास्को के हिमायत याफ्ता 2 अलहदगी पसंद इलाकों को खुद मुख्तार तस्लीम कर लिया था। पुतिन ने साबिक सोवियत हमसाये को नाकाम रियासत और मगरिब की कठपुतली करार देते हुए कहा था कि ये बुनियादी तौर पर रूस का हिस्सा है। उन्होंने कैफ हुक्काम पर रूसी जबान बोलने वालों को सताने और यूक्रेन के मशरिक में डोनेत्स्क और लुगांस्क के 2 अलहदगी पसंद इलाकों में फौजी हमले की तैयारी का इल्जाम लगाया था। उनका कहना था कि वो लोग जिन्होंने कैफ पर कब्जा किया हुआ है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द अपना फौजी ऑपरेशन बंद करें। उनका कहना था कि बसूरत दीगर मुमकिना खूनरेजी की तमाम तर जिम्मेदार यूक्रेन में बरसन इक़्तिदार हुकूमत के ज़मीर पर होंगी। पुतिन ने कहा था कि ये जरूरी है कि तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा फैसला लेते हुए जल्द दोनों इलाकों को तस्लीम किया जाए। खिताब के फौरी बाद सरकारी टेलीविजन पर व्लादिमीर पुतिन को क्रेमलिन में बागी रहनुमाओं के साथ क्रेमलिन में मुआहिदा पर दस्तखत करते हुए देखा गया। बाद अज़ां बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने रूस के 5 बैंकों और 3 अमीर तरीन अफराद पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया था। बोरिस जॉनसन ने इसे पाबंदियों का पहला मरहला करार देते हुए कहा था कि उन तीनों अरबपति अफराद के असासे मुंजमद किए जाते हैं और उनके बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी होगी, जबकि बरतानिया के तमाम अफराद और इदारों के उनसे किसी भी किस्म के लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई है।